नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हर राज्य में कुछ न कुछ विवाद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा दो राज्यों में हुआ। एक बिहार के अंदर, जहां पर पहली बार एसआईआर की बात चली, वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने भी निकाला, तेजस्वी यादव भी सड़क पर आ गए। लेकिन वहां पर जो एसआईआर के खिलाफ हंगामा चल रहा था वो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पर नहीं था, वहां पर मामले दूसरे थे। बंगाल में सबसे खतरनाक स्थिति, जिसका इंपैक्ट अभी भी दिखाई पड़ रहा है। इतने वोट कटे, मुसलमानों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ हंगामा चला। और एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल सबसे हाईलाइटेड स्टेट रहा। हालांकि ममता बनर्जी हार गई, अभी तक उसका इंपैक्ट दिख रहा है। 30 लाख महिलाओं का अन्नपूर्णा योजना से बाहर कर दिया गया कि ये घुसपैठिए हैं। 60 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की लिस्ट चल रही है। कई लोगों का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा। डिटेंशन कैंप हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। लेकिन इन दिनों जो हंगामा चल रहा है, इन दिनों जो बातचीत चल रही है, उसमें एक साइलेंट तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठ रही है। वो विपक्ष की पार्टियों से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से। वहां खतरनाक स्थिति बंगाल से भी ज्यादा है, लेकिन सवाल कम उठ रहे हैं। अभी तक संसद के हंगामे में वो दब के रह गया, कभी कर्नाटक के हंगामे में दब के रह गया। और ये बात कर्नाटक की ही है। सरकार कांग्रेस की, शिव कुमार यानी डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनको लगा एसआईआर पर हम कुछ नया कर लेते हैं, यानी कि किसी भी जगह पर, चाहे बिहार में हंगामा हो कोई फर्क नहीं पड़ा, बंगाल में हंगामा हो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सवाल उठाते उठाते चुनाव आयोग को घसीटने की कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एसआईआर अथॉरिटी है चुनाव आयोग की, आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इन लोगों ने सोचा चालाकी तो करनी पड़ेगी, और चालाकी की जाने लगी। चालाकी कर्नाटक में शुरू हुई, क्योंकि कर्नाटक में एसआईआर चल रहा है। पहले समय बढ़ाने की मांग, और उसके बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक की सरकार ने कहा नहीं, ये जो डिटेंशन कैंप में भेजे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद, कम से कम उसका समाधान पहले करो, क्योंकि वहां पर दबाव तो एसडीपीएफआई जो बैन भले ही हो, लेकिन उसके कैडर बैन नहीं है। ये सबका दबाव, मुसलमानों का दबाव, ये कांग्रेस के ऊपर तो है। इसलिए कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री चेंज हुए तो अभी तक हंगामा चल रहा है। कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम एक मुसलमान होना चाहिए, इसके लिए रोज हंगामा होता है। तो ऐसे में दबाव था। इन्होंने क्या कहा कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है, पीआरसी, और इसके लिए सरकार सारे लोगों को पीआरसी देगी। हंगामा खड़ा हुआ, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना किसे रहे हैं? जो परमानेंट रेजिडेंट है वो तो है, उसका तो एसआईआर में नाम भी होगा, वोटर लिस्ट में नाम भी होगा। जो बाहर का है, यानी कि देश का ही नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठी है जो तमिलनाडु तक फैले हैं, केरल तक फैले हैं, रोहिंग्या जो उधर तक भी फैले हैं, बंगाल में जहां जहां सरकार बीजेपी की बननी शुरू होती है वहां से भगदड़ मचता है, और फिर वे विपक्ष पार्टियों में, यानी कि कांग्रेस की सरकारों वाले राज्यों में जाकर शरण लेते हैं। डर उनको यही है। इसलिए पहले एनडीए का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया, कहा कि देखिए, कर्नाटक की सरकार अपने कर्मचारियों के ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ये इनके कर्मचारी जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, बीएलओ, और दूसरा बूथ लेवल एजेंट होता है जो कि पार्टियों के बनाए जाते हैं। अब बूथ लेवल ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी है कर्नाटक गवर्नमेंट की, उन पर सवाल उठे, वही सवाल जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर उठे थे। इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर लाए गए, फिर उसके बाद सीनियर ऑब्जर्वर लाए गए, आईपीएस आईएएस अधिकारी लाए गए, और तब जाके एसआईआर की प्रक्रिया स्मूथ तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई है। कर्नाटक में वही हाल है। वहां पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर मस्जिदों में यह सवाल खड़ा किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। और एनडीए का डेलीगेशन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर जनता दल सेकुलर जेडीएस के नेता, ये सारे लोग गए और चुनाव आयोग से बताया कि देखिए, बीएलओ मस्जिदों में बैठकर, मदरसों में बैठकर मुस्लिम लोगों का ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहा, दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, और ये सरकार की कर्मचारी हैं,
कर्नाटक सरकार के। इसलिए इन लोगों ने सरकार के निर्देश पर यह फर्जीवाड़ा करना शुरू किया है। चुनाव आयोग के अधिकारी अलर्ट मोड में आए, कई नोटिस भी जारी किया, लेकिन पूरी तरह से इसे कंट्रोल नहीं किया गया। थोड़ा कंट्रोल और करना था, तो इसलिए केंद्रीय मंत्री हैं, कर्नाटक से आती है शोभना करांदजले, उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि कर्नाटक में अगर कर्नाटक के कर्मचारी, वहां के पुलिस अधिकारी अगर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग का सहयोग नहीं कर रहे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है। वहां के कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। यह बंगाल जैसे ही एसआईआर वहां भी होना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों का उपयोग होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि डीके शिव कुमार ये मान चुके हैं, कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा? कॉन्स्पिरेसी। जब संघर्ष में ये विफल हो जाते हैं, लड़ने में हार जाते हैं, तो साजिश जन्म लेती है, और यही साजिश इन लोगों ने करना शुरू किया। कर्मचारियों का दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और ऐसी स्थितियों में फिर से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ और वहां पर कड़ाई किया जाने लगा। और इसी कड़ाई और हंगामे के कारण डीके शिव कुमार, राहुल गांधी की मीटिंग हुई। इन लोगों ने सोचा अब तो चुनाव आयोग को बेवकूफ जो बना रहे थे, वो बेवकूफ बनाने की कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई है। अब जब सामने आ गई है तो क्या किया जाएगा? अब दिक्कत तो हो गई, यानी कि कर्नाटक में पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा खतरनाक खेल एसआईआर को लेकर चल रहा है, और उस पर चुनाव आयोग थोड़ा हार्ड एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया का डेट बढ़ाया गया, तारीख बढ़ाई गई है, ड्राफ्ट रोल आना बाकी है, और इसके बाद वहां भी बंगाल की तरह ही 2 लेयर 3 लेयर से एसआईआर की प्रक्रिया में सुधार की जाएगी, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, और 1 करोड़ से ज्यादा वोटर वहां भी कटने वाले हैं, जिसमें से 60-70% ये मुस्लिम वोटर हैं। इसलिए परेशानी इन लोगों की बड़ी है, और जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद फिर से कर्नाटक एसआईआर को लेकर ये हंगामा करेंगे। ये एसआईआर न जम्मू कश्मीर में इतना हंगामेदार है, न ही पंजाब हरियाणा में है, न दिल्ली में है, लेकिन कर्नाटक में विस्फोट होने वाला है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। इसलिए अभी डीके शिव कुमार शांत हैं अपनी कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन जिस दिन अमित शाह जो सेंट्रल फोर्स की नियुक्ति की मांग की जा रही है, सेंट्रल फोर्स के हवाले हुआ कर्नाटक, फिर से वहां पर बंगाल की तरह बड़ा हंगामा होने वाला है। और इसी बात को लेकर डीके शिव कुमार ने पिछले दिनों मीटिंग की थी, और मीटिंग में यह कहा गया कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में, जो कि कर्नाटक के अंदर वही हुआ था, पहली बार वोट चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया, तो महादेवपुरा की बात जो हुई थी वो कर्नाटक से ही लेकर आए थे। वो जो इन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यह कर्नाटक की ही बात थी। सवाल इतना उठा था कि उसके बाद कांग्रेस के नेता ही इतने नाराज हुए कि उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे जब ये चुनाव आयोग वोट जोड़ और घटा रहा था। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान आप आरोप लगा रहे हो कि नहीं, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर वोट जुड़वा लिए। और उस मामले में जो बाद में जानकारी आई कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था पूरे आंकड़ों को, उसी मैनिपुलेशन के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत हुई, कांग्रेस में भी हंगामा चला। और वही प्रक्रिया अब जब एसआईआर की प्रक्रिया आ गई है तो उसमें समस्या तो होगी। अब समस्या इस कदर बढ़ गई है कि लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस हिसाब से चुनाव आयोग करवा रही है वो दूसरे राज्यों से कुछ अलग होगी। डीके शिव कुमार की परेशानी इसी बात की है, और वहां पर भी जो वोट कटने वाले हैं उस पर हंगामा दिल्ली तक होगा। और इसीलिए कर्नाटक में कैबिनेट का एक्सपेंशन तक नहीं किया जा रहा कि हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर बनाएं, उसमें से कुछ हंगामा करने के लिए तैयार न हो, कुछ ऐसे हों जिनको लग रहा हो कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया से उन्हें ही फायदा होगा। कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये विरोध प्रदर्शन के कारण उनके मंत्रालय की समस्या बढ़ जाए, इसलिए बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कर्नाटक के अंदर एसआईआर को लेकर।
और इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ अब जो चुनाव आयोग, अमित शाह का गृह मंत्रालय, सेंट्रल फोर्स, ये सबकी ज्वाइंट मीटिंग जो हुई अलग अलग तरीके से, उसमें कर्नाटक के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि अब यहां एसआईआर सही तरीके से हो जैसे पश्चिम बंगाल में किया गया। और इसी वजह से कर्नाटक के में अब एक नया सियासी दांव चलने की कोशिश सिद्धारमैया भी कर रहे हैं कि देखो, डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुसलमानों के समर्थन में इसे काम करना चाहिए था, एसआईआर की प्रक्रिया में इनकी चालाकी पकड़ी गई तो मुसलमानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की समस्या कर्नाटक के अंदर केवल एसआईआर नहीं है, बल्कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रहे कोल्ड वार भी है, जो सामने में नहीं दिखती लेकिन पर्दे के पीछे से दिखती है। तो कर्नाटक में बड़ा विस्फोट होने वाला है। कुछ समय के अंदर एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट आते ही सिद्धारमैया भी एक्टिव होंगे, डीके शिव कुमार को कमजोर करने की कोशिश होगी, कुछ मुसलमान आंदोलन होंगे और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की एंट्री भी होगी। यह पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।